तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फॉक्सट्रो प्रोग्रामिंग में हम लोग जो प्रोग्राम यूज किए उसमें क्या यूज किए थे कमांड एक्सेप्ट और इनपुट का, यानी कि जब हमको करेक्टर वाले डेटा यूज करने थे तो उसमें हम एक्सेप्ट यूज करते थे, और जब नंबर वाले डेटा प्रयोग करने होते थे तो उसमें हमको क्या करना था, इनपुट का प्रयोग करना था। लेकिन अब इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे और रो कॉलम में सीखेंगे। कल के प्रोग्राम में जो मेरा डायग्राम या प्लान था वो क्या था, वो ये था कि एक प्रोग्राम बनाना था जिसमें शॉप का नाम होना चाहिए था और शॉप के नाम के साथ साथ एड्रेस, कस्टमर नेम और 3 प्रोग्राम का डिटेल्स था, यानी कि 3 प्रोडक्ट हमको उसमें बनाने थे। तो अगर उसके डायग्राम को हम पहले, यानी किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले अगर हम उस प्रोग्राम का प्लान बना लेते हैं तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है। तो कल वाले प्रोग्राम में आपको जो कैरेक्टर्स डेटा यूज करने थे तो वहां पे बताया गया था एक्सेप्ट, और जो नंबर वाले डेटा यूज करने थे उसके लिए बताया गया था इनपुट। लेकिन आज हमको क्या करना है, एक्सेप्ट वाले डेटा के लिए इन्वर्टेड कामा और इनपुट वाले डेटा के लिए जीरो का प्रबंध करना है। तो इसके माध्यम से अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे प्रोग्रामिंग में क्या असर होता है, हम जो डेटा को जहां चाहे वहां पे शो करा सकते हैं, और शो कराने के साथ साथ उसमें हम फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने कल प्रोग्राम बनाया था उसमें फॉन्ट स्टाइल, कलर ऐसा कुछ प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। तो वेरिएबल कांस्टेंट में आपको अंतर बताया गया था कि वेरिएबल को हम परिवर्तित कर सकते हैं और कांस्टेंट को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमको वेरिएबल पहले डिसाइड करना है। देखिए शॉप का नाम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर है, बाय डिफॉल्ट है, इसमें हमको कोई सेटिंग नहीं करनी होती या उसका इनपुट हमको नहीं बनाना होता, उसमें हमको डायरेक्ट उसका आउटपुट बनाना होता है। तो हमको जिन प्रोग्राम का इनपुट बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, उसी प्रोग्राम को वेरिएबल कांस्टेंट में डिसाइड कर लेना है। तो करना क्या है कि हमारा जो भरने वाला नेम होगा क्या होगा, CN। CN क्या है, कस्टमर का नाम है। तो कस्टमर नाम का जो वेरिएबल होगा वो ये होगा CN इन्वर्टेड कामा। यानी कि इन्वर्टेड कामा हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको अक्षर वाले डेटा को प्रयोग करना है। दूसरा हमारा है कस्टमर के साथ उसका एड्रेस होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे AD दे दिया, इन्वर्टेड कामा। अगर हम डेट का प्राविधान करते हैं तो डेट भी दे सकते हैं, इसके लिए भी हम इन्वर्टेड कामा ही प्रबंध करेंगे। और दूसरा होता है प्रोडक्ट नेम 1, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा। अब जो नंबर है, यानी कि जो आपका रेट है और क्वांटिटी, एक इसमें लिखे जाने हैं, नंबर में लिखे जाने हैं, तो वेरिएबल हमारा सेम होगा। अब यहाँ पे हम दे देंगे P1 के बाद R1। R1 क्या होगा, रेट 1। रेट 1 किसमें दिखाया जाना है, 0। Q1 किसमें दिखाया जाना है, 0। अब एक प्रोडक्ट का हो गया, प्रोडक्ट नेम फर्स्ट, रेट फर्स्ट और क्वांटिटी फर्स्ट। इसी तरह हमको 3 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो यहाँ पे हम दे देंगे P2 इक्वल इन्वर्टेड कामा, R2 इक्वल 0 और Q2 इक्वल 0। तीसरे प्रोडक्ट के लिए भी हमको सेम वेरिएबल और कांस्टेंट बना लेने हैं। उसके लिए भी हमको क्या प्रयोग करना है, यानी कि वेरिएबल थर्ड के लिए P3, यानी थर्ड प्रोडक्ट किसमें रहना है, इन्वर्टेड कामा में, और R3 इक्वल 0 और Q3 इक्वल 0। ये हमारा वेरिएबल डिसाइड हो गया। अब इस प्रोग्राम का इनपुट जो डेटा होगा उसको लेना है, तो इसके लिए हमको इसी का, जितने वेरिएबल दिए हैं उसी का हमको इनपुट बनाना है। तो इसमें हमको @ प्रयोग करना होता है। @ के साथ रो और कॉलम। आप लोगों ने MS एक्सेल पढ़ा होगा और उसमें देखा होगा कि जो रो होता है वह 1 2 3 में होता है और कॉलम को ABCD में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों रो और कॉलम को हमको नंबर के साथ प्रयोग करने हैं।
तो हम देखेंगे कि पहला इनपुट हमको जो करना है वो क्या है, कस्टमर नेम है। हम यहाँ 2 पे शुरू करते हैं, 2, 2 से। देखिए जो फर्स्ट है वो क्या है, रो है, और सेकंड जो है वो कॉलम है। अगर इसको हम समझे तो हमारा जो सीट होता है वो इस तरह से होता है। ए आपका 1, 2, 3 और ए 1, 2, 3। अगर हम कोई डेटा 2 से शुरू कर रहे हैं यानी पहला छूटेगा और पहला छूटेगा, यहां से शुरू होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 दिया हुआ है। 2, 2 यानी कि पहली लाइन और पहला रो दोनों को छोड़ करके हमको दूसरी लाइन से क्या करना है, प्रयोग करना। अब यहाँ पे यही आपका वेरिएबल आपको एक्सप्लेन कर देना है, इंटर कस्टमर नेम। ध्यान हमको ये रखना है कि जब हम एक्सेप्ट और इनपुट का प्रयोग करते हैं तो वहां पे हम लगाते हैं 2 का प्रयोग, लेकिन जब हम @से के साथ प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हमको लगाना होता है गेट। गेट के साथ हमको वो वेरिएबल देना होता है जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम में तैयार कर रखा है, जैसे cn। तो गेट यहाँ पे क्या लिखा जाना है, cn हो गया। इसी तरह से हमको सभी का बना लेना है। इसमें सभी के रो की संख्या वही रहेगी, कॉलम की संख्या वही रहेगी, रो की संख्या बदलती जाएगी। @4, 2 से इनवर्ट कॉलम क्या लिखा जाना है, इंटर कस्टमर एड्रेस। अब जैसे यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे देंगे गेट, क्या दिया हुआ वेरिएबल ad। इसी तरह से हमारा जो क्रम वाइज है ये हो जाएगा 6, 2 से इनवर्टेड कामा में इंटर डेट। अब यहाँ पे हम इसको गेट के साथ वेरिएबल दे देंगे d। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम फर्स्ट, रेट फर्स्ट, क्वांटिटी फर्स्ट की एंट्री करनी है, तो सब चीज हमारा वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हमको 8, 2 के साथ प्रयोग कर देना है इंटर प्रोडक्ट नेम फर्स्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट के साथ P1। दूसरा हमारा क्या बनेगा, @8 के स्थान पे 10, 2 से इंटर रेट फर्स्ट। यहां पे भी हो जाएगा गेट R1, और 12, 2 से इंटर क्वांटिटी फर्स्ट। अब यहां पे हमको दे देना है गेट Q। जिस तरह से हमने प्रोडक्ट फर्स्ट का बनाया है, प्रोडक्ट फर्स्ट हो गया, रेट फर्स्ट हो गया और क्वांटिटी फर्स्ट हो गया, उसी तरह से हमको इंटर प्रोडक्ट सेकंड, यानी कि यहाँ पे 2 का अंतर होकर बनता चला जाएगा, इंटर रेट फर्स्ट सेकंड और क्वांटिटी सेकंड बन जाएगा। उसी तरह से हमको क्या बना लेना है, प्रोडक्ट थर्ड, रेट थर्ड और क्वांटिटी थर्ड। तो ये हमारा जब वेरिएबल कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे हमको देना है रीड। रीड हम क्यों देंगे, रीड हम इसलिए देंगे कि जो हमारा वेरिएबल है ना, वह उसके रो कॉलम के साथ रीड कर ले, यानी कि कंप्यूटर को ये समझ में आए कि आपने PQ क्यों दिया है, P1 क्यों दिया है, R1 क्यों दिया हुआ। अगर हम रीड नहीं लगाते तो कंप्यूटर आपके वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर को जो आपने प्रोग्राम दिया हुआ वो समझ में नहीं आएगा, और जैसे आपने दिया हुआ वैसे ही वो आपका शो कर देगा। इसलिए जरूरी है आपको क्या लगाना, रीड। रीड लगाने के तुरंत बाद यहाँ पे हमको देना क्लियर। क्लियर की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि जैसे हम डेटा को भरेंगे तो भरने के बाद उस डेटा को हमको जरूरत नहीं है, हमको उस डेटा का क्या लेना है, आउटपुट लेना है। तो ये हमारा इनपुट है, तो इनपुट का काम सिर्फ और सिर्फ डेटा की एंट्री तक रहेगा। उसके बाद हमको क्या लगा देना है, क्लियर। क्लियर लगाते जितना डेटा हमने भरा हुआ सब क्या होगा, इरेज हो जाएगा, और ये वेरिएबल जो रो और कॉलम है वो आपको फ्री मिल जाएगी, यानी कि आपका स्पेस जो है फिर से खाली हो जाएगा। आप फिर से जो प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे उसको 2 कामा के साथ फिर से प्रयोग कर सकते हैं। तो रीड क्लियर के बाद हमारे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस हैं। अगर हमको प्रोग्राम में टोटल निकालना है, DA निकालना है, HRA निकालना है, या
टैक्स निकालना, डिस्काउंट, जो भी कैलकुलेशन होंगे जो प्रोग्राम्स होंगे वो रीड क्लियर के बाद ही तुरंत डिसाइड कर दिए जाएंगे। अब इस प्रोग्राम में देखिए क्या क्या है। इस प्रोग्राम में ये है कि हमने प्रोडक्ट जो फर्स्ट लिया उसका रेट अलग होगा, हमने उसकी क्वांटिटी अलग दिखानी है, तो उसका टोटल कितना बनेगा। सेकेंड हम लेंगे, सेकेंड का रेट अलग होगा, उसकी क्वांटिटी अलग होगी, उसको कितना दिखाना है। तो इन तीनों के लिए हम 3 टोटल बना लेंगे, जिसको हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं T1 से। T1 बराबर R1 इंटू Q1। R1 क्या है, रेट 1 है, और Q1 क्या है, क्वांटिटी 1 है। यानी फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए आपका जो रेट है और जो क्वांटिटी है उसको आपस में गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल फर्स्ट। उसी तरह हमको किस में निकाल लेना है, T2 का R2 इंटू Q2, T3 का निकाल लेना है R3 इंटू Q3। ये एक एक का टोटल तो निकल गया, लेकिन टोटल वैल्यू कितना आएगी इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे देना होगा टोटल इक्वल T1 प्लस T2 प्लस T3। यानी कि एक का टोटल मान लीजिए 1000 हुआ, दूसरे का भी 1000 हुआ, तीसरे का भी 1000 हुआ, तो यहाँ पे हमको टोटल कितना मिल जाएगा, 3000 मिल जाएगा। अब इसके नीचे हमको अगर टैक्स निकालना है तो टैक्स जो हम निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, टोटल वैल्यू से। जो यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया है इस टोटल वैल्यू से हम टैक्स निकालेंगे। यानी टैक्स इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल इंटू कितना प्रतिशत आप निकालना चाहते हैं उससे गुणा करके उसमें 100 का भाग दे देना, तो टैक्स निकल गया। अगर इसी प्रोग्राम में हमको डिस्काउंट का भी डिस्क्रिप्शन करना है, डिस्काउंट भी निकालना है, तो यहाँ पे डिस्का वेरिएबल दीजिए DIS इक्वल टोटल से ही निकालना है तो टोटल दीजिए, कितना परसेंट निकालना है उसने का गुणा करके उसमें 100 का भाग दे दीजिए। ठीक है, टोटल से हमारा टैक्स निकल गया, टोटल से ही हमारा डिस्काउंट निकल गया, और जो नेट अमाउंट होगा यानी NA, अब इसमें क्या होगा कि टोटल के साथ हमारा जो टैक्स होगा, टोटल के साथ टैक्स होगा वो जुड़ जाएगा, और जो डिस्काउंट होगा वो आपका घट जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि टैक्स आइटम के साथ, रेट के साथ जुड़ता है, और डिस्काउंट जो होता है वह रेट के साथ घटता है। तो ये हमारा अभी तक इनपुट था। अब इस पूरे प्रोग्राम को हम आउटपुट के रूप में जब प्रदर्शित कराना होगा तो उसके लिए हमको रो कॉलम को फिर से साझा करना होगा। तो इसके आउटपुट के लिए हमको फिर से देखना होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके साथ अब आगे देखते हैं किस तरह से इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ भी बताया गया कि जब आप आउटपुट पर कराएंगे तो उसके एक शॉप का नाम, शोरूम का नाम आप देंगे, तो वो आपको डायरेक्ट आउटपुट बना देना। @ देना है आपको शुरू में, 2 यहाँ पे हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कितना देने वाले हैं, 20 क्यों देंगे, 20 इसलिए दे रहे हैं कि जो नेम हम प्रदर्शित कराएंगे वो थोड़ा सा पेज के बीच में शो कर। जैसे इस बोर्ड की भी दूरी आप देख रहे हैं, अगर कोई टेक्स्ट हम यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ आएगा, बीच में लिखेंगे तो यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमने बीच में दिखा दिया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इक्वल से क्या नाम था, मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया अमित जनरल स्टोर, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे लाइन तो हो गया, उसके नीचे लाइन में आएंगे 4,20 से यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे सिर्फ दिखा दिया जॉब। अगले लाइन में हम दिखाना चाहते हैं 6,20 से CONT कॉन्टैक्ट नंबर। अब अगले कंडीशन में हमको यहाँ पे देना है 8,4। 4 क्यों आ गया यहाँ पे, 4 इसलिए आ गया कि जो मैटर होगा वह इस लाइन के बीच में होगा, तो लाइन और पहले होगी, इसलिए उसका रो क्या दिए हम और हटा दिए। कॉलम की संख्या हमने इसका बढ़ा दिया ताकि ये मैटर लाइन के बीच में शो करे। अब यहाँ पे हमको सब दिखाना है, क्या क्या दिखाना है,
10,4 से कस्टमर नेम हो गया। अब कस्टमर का जो नाम होगा उसके सामने शो करना चाहिए। एक्सेप्ट और इनपुट वाले कमांड में हम लोग क्या करते थे कि जो एक लाइन का मैटर होता था उसको हमने क्वेश्चन मार्क यानी प्रिंट कमांड से दिखाते थे। जो दूसरे लाइन पे दिखाना होता था उसके लिए हम क्या लगा देते थे, डबल प्रिंट कमांड लगा देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको डबल प्रिंट या सिंगल प्रिंट नहीं देनी है। इसमें आप उसका वेरिएबल दीजिए और उसी रो पे देना है 10 का। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद क्या क्या डेटा शो होगा, कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम का कितने अक्षर का है कस्टमर नेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बीच में एक स्पेस, यानी 15 वर्ड की दूरी हमको देनी है। तो 15 तो हमारा वर्ड हो गया, कम से कम 5 की दूरी हम देंगे। यहाँ पे कस्टमर नेम लिखिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देने वाले हैं 20, यानी कि हमने कॉलम के संख्या को बढ़ा देना और यहाँ पे से लगा के सिर्फ लिख देना है CN। अब मान लीजिए कि प्रोग्राम के अंत में यानी उसी लाइन के अंत में आपको क्या देना है, डेट शो कराना है। तो रो आप वही रखिएगा, कॉलम की संख्या बढ़ा दीजिएगा। @10 कामा मान लीजिए हमने 70 कर दिया, 70 पे क्या शो कराना है, डेट। यहाँ हमने डेट को इन्वर्टेड कामा में रख दिया है। अब डेट के सामने डेट शो होगा तो रो आप वही रखिएगा 10, यहाँ पे हम कर देते हैं 90 से क्या होगा, डेट के लिए हमने बनाया होगा DA। अब लाइन चेंज करनी है। अभी तो हमने 10 पे ही देखा, 10 रो पे ही कस्टमर नेम हुआ, तो एक तरफ कस्टमर नेम हो जाएगा, उसी के सामने डेट हो जाएगा। अब उसी कस्टमर नेम के नीचे जो है होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एड्रेस। तो हमको सिर्फ रो चेंज कर देने हैं, @12 कामा 4 से क्या दिखाना है, एड्रेस, ADDRESS। अब एड्रेस के बाद एड्रेस शो होना है तो आप रो वही रखिए 12 कामा, यहाँ पे आप 20 का प्रयोग कर सकते हैं या आप 10 का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 क्या, क्योंकि इसके में ज्यादा वर्ड नहीं है इसलिए हम इसके नजदीक से दिखाना चाहते हैं, इसमें ज्यादा वर्ड थे इसलिए ज्यादा दिखाना था। यहाँ पे हमने दे दिया 10 से ऐड। अब इसके बाद हमको लाइन चेंज करनी है, तो हम लाइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो लाइन चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करने के लिए कमांड दे देते हैं 14 कामा 4 से इन्वर्टेड कामा जो लाइन ड्रा होती है उसको आपको दे देना है। ये हो गया। अब इसके नीचे आपको यह दिखाना है प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी और टोटल। तो हमारा जो एड्रेस बनेगा वो हो गया 16 कामा 4 से, यहाँ पे हमने दिखाना है प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी और टोटल। फिर लाइन से अगर आप क्लोज करना चाहें तो यहाँ पे एड्रेस दीजिए 18 कामा 4 से इन्वर्टेड कामा के साथ आप इस लाइनिंग को बंद कर सकते हैं। अब आपने जो वेरिएबल बनाया है प्रोडक्ट का, रेट का, क्वांटिटी का, टोटल का, आपको सिंपली एड्रेस के साथ वहां पे दे देने और कुछ नहीं करना है। अब जैसे हमारा यहाँ पे रो कितना आया 18, तो हमारा जो अगला शुरू होगा वो किस पे आ जाएगा 20 पर। @20 कामा 4 से क्या होगा P1। P1 क्यों हुआ, क्योंकि पहले लिखा गया है प्रोडक्ट नेम। फिर @20 कामा, देखिए प्रोडक्ट नेम के बाद रेट है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है तो हमको कॉलम की संख्या क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। हमने यहाँ पे कर देंगे 20 से क्या रखना है R1। अब उसी लाइन में R1 के आगे क्या है, क्वांटिटी है, तो रो हमारा वही रहेगा 20 कामा 40 क्यों कर दिए, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी बनी वो कॉलम की संख्या आपने बढ़ा दी से। यहां पे हमने कर दिया Q1। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया, उसका रेट 10 रुपये हो, आपने 100 पीस लिया तो 1000 यहाँ आना चाहिए। तो 1000 का जो कैलकुलेशन हमने बनाया T1 वो उसी के आगे 100 होना है। तो यहाँ पे आपको दे देना
20,60 से T1। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगला सेकंड प्रोग्राम के लिए हमको सारी चीजें ऐसे ही रखनी है, सिर्फ 20 के स्थान पर 22 कर देना है, बाकी 4, 20, 40, 60 सेम रहेंगे। 3 आइटम है तो 3 बार हमको इसी तरह से दे देने होंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं अगला, यहाँ पे जो है 22,4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा P1, सॉरी P2, क्योंकि दूसरा प्रोग्राम बनाना है। और फिर हो जाएगा @22,20 से R2, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे @22,40 से Q2, @22,60 से T2। तो जैसे एक का बना यहां से यहां तक, वैसे दूसरे का भी बन गया, ये आउटपुट है। और तीसरे के लिए भी हम यही प्रक्रिया सेम रखेंगे। यहाँ पे जहां पे 22 है वहां पे हमारा 24 हो जाएगा। देखिए टोटल तो हमने दिखा दिया है, अब हमको क्या दिखाना है, टोटल नेट अमाउंट, डिस्काउंट और टैक्स, जो भी प्रक्रिया में कैलकुलेशन में रखी थी उसको दिखाने के लिए भी हमारा प्रोसेस सेम होगा। इस प्रक्रिया को आप पूरी कर लीजिएगा। फिर उसके आगे जो आपको दिखाना है, मान लिया 24 तक जा रहा है तो 26 हो जाएगा। @26,4 से आप यहाँ दिखा सकते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के सामने आपका टोटल अमाउंट होना चाहिए, तो 26,40, 60 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप दे करके आप दे सकते हैं टोटल। इसी तरह से आपको टोटल डिस्काउंट भी दिखाना है, नेट अमाउंट भी दिखाना है, तो आप अपनी प्रक्रिया को सेम रखेंगे। 2 कॉलम यहाँ पे आप दिखा सकते हैं टोटल टैक्स। और 28,60 से आपको क्या दिखाना है, टैक्स। अगले पोजीशन हो जाएगा 30,4 से टोटल डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपको बंद कर देने हैं, यहाँ पे लिखाना 30,60 से डिस। एक आपका और रहेगा टोटल नेट अमाउंट, तो @ दे करके आप 32,4 से टोटल नेट अमाउंट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 32,60 से NA। तो प्रोग्रामिंग जो आप एक्सेप्ट और इनपुट में कर रहे थे वो इजी था, सिंपली था, आपको उसमें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। आप एक बार जो वेरिएबल डिसाइड करते थे उसी को आप प्रिंट कमांड के साथ दे देते थे। लेकिन अगर उसी प्रोग्राम को हम जब रो कॉलम में करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो जटिल हो जाता है। जटिल मतलब थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और अगर फर्स्ट स्टेप में समझ में आ गया तो हमको समझ में आता जाएगा, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा हमारे लिए उलझन बन जाता है। तो आपको क्या करना, थोड़ा सा इस पर समय देना है। और प्रोग्रामिंग, देखिए प्रोग्रामिंग देखने से नहीं आएगी, प्रोग्रामिंग लिखने से आती है। जब आप प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारे ये कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जो है प्रोग्रामिंग लिखिए, और प्लान तैयार करके अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे तो सिंपली आपके लिए ईजी भी होगा और आपको प्रोग्रामिंग समझ में आने लगेगी। तो आप बड़े बड़े प्रोग्राम जब बनाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।